हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ये आपकी एक तरह से रिवीजन क्लास है और शाम 5 बजे जो क्लासेस होती थी पीजीटी एग्ज़ाम, बिहार स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उनमें जो क्वेश्चंस कराए गए थे उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जा रहा है। टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस क्लास में एंड क्लास एंड होते ही आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं क्वेश्चंस। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शंस है प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपियां, महाकाव्य, अनुभाविक अध्ययन। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य इनमें से किसे सम्मिलित नहीं करता है? प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपियां, महाकाव्य, अनुभाविक अध्ययन। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, अनुभाविक अध्ययन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? ऑप्शंस है निस्बेट, सोरोकिन, मिल्स, सीमेल। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी राइट, मिल्स है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। तो यहाँ पर अमेरिका होगा, यूएसए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से क्या अमूर्त है? समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध, देश। अमूर्त क्या है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सोशल रिलेशंस होंगे, यानी कि सामाजिक संबंध होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है? बुक्स दी गई हैं, किस बुक में बात हुई है? कास्ट, क्लास एंड पावर, द रिमेंबर्ड विलेज एंड इंडियन विलेज, राजस्थान विलेज। इनमें से किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा एंड आप सभी को बताना है ये पुस्तक किसकी है। राजस्थान विलेज पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है? पार्सन्स, जॉनसन, स्मिल्सर, बोटोमोर। ऑप्शंस हैं सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की बात इनमें से किसने की है? और सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर बोटोमोर होगा, टॉम बोटोमोर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, या कथन किसका है? WG समनर, AG केलर, वेस्टरमार्क, RM मैकेवर एंड CH पेज। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कहना किसका है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विवाह स्वयं में संस्था है, प्रथा नहीं, मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन। रेफरेंस ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले किसने रेफरेंस ग्रुप का यूज किया है? मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हाइमन होगा। ठीक है, हाइमन ने सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात की थी। और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में यानी कि समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाता है तो हाइमन होगा, और समाजशास्त्र में पूछा जाता है तो वहाँ पर मर्टन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, ब्रिजेस ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 250 समाजों पर अध्ययन किसका था? और अध्ययन करने के बाद उन्होंने विवाह के जो उद्देश्य हैं या परिवार के जो उद्देश्य हैं, इसका वर्णन इनमें से किसने किया है? GP मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। उन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और वहाँ पर उन सभी समाजों में उन्होंने परिवार नामक संस्था को पाया, और फिर उन्होंने कहा कि परिवार एक क्या है? सार्वभौमिक इकाई, सार्वभौमिक संस्था है। हर एक समाज में परिवार का रूप पाया गया है, और ये जो परिवार था वो नाभिकीय परिवार की इन्होंने बात की थी कि नाभिकीय परिवार हर ये जो 250 समाज है वहाँ पर इन्हें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सी मर्डॉक है। और इनकी जो पुस्तक है जिसमें उन्होंने इसकी बात की है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना है ये पुस्तक, ये याद रखिएगा, मर्डॉक की है। बुक अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में। प्रश्न है, सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग बनाता है। सामाजिकरण की यह व्याख्या निम्न में से किसकी है? मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, जॉनसन ऑप्शंस हैं। सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग बनाता है। इस तरीके से सामाजिकरण को किसने परिभाषित किया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर जॉनसन होगा। ठीक है, जॉनसन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। और सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। एंड सामाजिकरण की बात की जाए तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है। चूँकि ये जीवन भर चलती है तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण अवस्थाओं की बात की जाए तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ये सामाजिकरण की महत्वपूर्ण अवस्था है। और इसके अलावा व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखिएगा, प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, या फिर इनमें से तीनों पक्षों को? सामाजिक परिवर्तन इनमें से मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो सामाजिक संरचना को होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा, उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण इनमें से किसके द्वारा होता है? तो उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो, उसे कहा जाता है उद्देश्य निर्देशन, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन, गुच्छ निर्देशन। प्रत्येक इकाई के चुनाव की संभावना होती है इसमें, तो ये दैव निर्देशन होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार, टोटेमवाद। यहाँ पर सही क्या होगा? कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है?
राइट आंसर सामाजिक संबंधों के प्रकार है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और कृषक समाज यानी कि पीजेंट सोसाइटी, इस पर पूरी क्लास ली जा चुकी है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कराए गए हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं क्लास में बताई गई हैं। प्रश्न है प्रघटना शास्त्र किससे संबंधित है? आदर्श प्रारूप, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। प्रघटना शास्त्र किससे संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से, डी यहाँ पर राइट होगा। सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? HR बर्नार्ड, PV यंग, फ्रेंच बोआस, लिंडमैन। सहभागी अवलोकन की बात हो रही है, यहाँ पर लिंडमैन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है शोध प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? बुक्स है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। किस पुस्तक में शोध प्रविधि के बारे में दुर्खीम ने लिखा है जिसे प्रारंभिक कार्य माना जाता है? रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? निष्क्रियता पूर्वक, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, वस्तुनिष्ठ होकर, व्यक्तिपरक होकर। सही क्या होगा यहाँ पर? वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभिशेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना भी शेष है? तो यहाँ पर हाइपोथेसिस होगा, उपकल्पना या प्राक कल्पना जिसे कहा जाता है, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, किसने कहा है? गुड एंड हॉट, मेल्विन, वॉलर, इनमें से कोई नहीं। सही यहाँ पर क्या होगा? गुड एंड हॉट होगा, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्त विश्वसनीयता, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता या फिर दोहरी विश्वसनीयता। यहाँ पर सही क्या होगा? परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है को कहा जाता है? व्यक्ति अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? ओरल हिस्ट्री होगा, मौखिक इतिहास, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10। सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चार। कौन कौन सी बताई थी? तार्किक सामाजिक क्रिया, भावनात्मक सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया और परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये 4 क्रिया बताई थी इन्होंने और सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने बताया था। प्रश्न है यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर राइट आंसर इमाइल दुर्खीम हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दुर्खीम ने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, इसके अलावा धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इन्होंने दी है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, आत्महत्या का सिद्धांत दिया था जिसमें कि उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताए थे।
इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। जितनी भी बातें आपको बताई जाती है क्लास में उनके नोट्स बना लिया करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? कार्ल मार्क्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम। किसकी है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा? अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द 1838 में दिया था। 1838 में इन्होंने दिया था समाजशास्त्र शब्द, और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स शब्द का यूज़ किया था। इनके गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर मिलान करिए, देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, त्रिस्तरीय सिद्धांत है, आत्मदर्पण का सिद्धांत है, संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है। यहाँ पर सही क्या होगा? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। त्रिस्तरीय का जो सिद्धांत है अगस्त कॉम्ट का हो जाएगा। फिर आता है आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि समाजीकरण से संबंधित है, कूले का है। और संभ्रांत या अभिजन वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत ये पेरेटो का है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के साधनों पर ध्यान केंद्रित किया है? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, इनको पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जितने भी सिद्धांत हैं जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत यानी कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत दिया है उसे क्लास में कराया गया है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, मिथ्या चेतना की अवधारणा और अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, और इसके साथ ही साथ संरचना के जो दो प्रकार इन्होंने बताए, अधिसंरचना और अधोसंरचना, इन सभी को क्लास में कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित ली गई है, और जो बाकी की क्लासेस है वो इनके एमसीक्यूज से रिलेटेड है। तो आपको प्लेलिस्ट में कार्ल मार्क्स के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। जिन्होंने भी क्लासेस नहीं देखी हैं इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो सोशियोलॉजी का, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग प्रस्थित्यम दल को स्त्रीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, टॉयनबी ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। और मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत दिया था उसे त्रिआयामी सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न है, किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया? दुर्खीम, मर्टन, कूले, फ्राइड ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम है। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। द सुसाइड नाम से इनकी पुस्तक है। और इसके अलावा दुर्खीम ने आत्महत्या को मानवीय क्रिया ना मानकर एक सामाजिक तथ्य, सामाजिक क्रिया माना, और आत्महत्या के कारण इन्होंने कहा कि समाज में ही हमें ढूंढने चाहिए। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा, क्योंकि आत्महत्या से संबंधित इस तरीके से पूछा जाता है। और 4 प्रकार की अगर बात की जाए जो कि इन्होंने दी है, वो कौन कौन से हैं आत्महत्या के 4 प्रकार, उसे भी ध्यान से सुनिए। अहमवादी आत्महत्या, पहली क्या है? अहमवादी आत्महत्या। दूसरी है प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। तीसरी है भाग्यवादी आत्महत्या। और चौथी हो जाएगी परार्थवादी आत्महत्या। ठीक है, ये 4 आत्महत्या के जो प्रकार हैं वो दुर्खीम ने बताए हैं। अब मिलान करिए, यहाँ पर देखिए विकासवादी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दिया गया है। सही संबंधित कौन है बताइए, मिलान करिए। विकासवादी सिद्धांत यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे। चक्रीय सिद्धांत से संबंधित सोरोकिन हो जाएंगे। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। संघर्ष सिद्धांत की बात आती है तो यहाँ पर
कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम है उससे संबंधित हो जाएंगे किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस प्रघटनाशास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है? वेबर, मीड, शुट्स, लकमैन। ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एल्फ्रेड शुट्स होगा। ठीक है, एल्फ्रेड शुट्स होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है? ऑप्शंस हैं शेरिफ एंड शेरिफ, एच.एम. जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सेल्जनिक। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा किम्बॉल यंग। निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जनरीतियां, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में आपको इसका भी फोल्डर मिल जाएगा। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? E.A. रॉस ने दी थी। सोशल कंट्रोल नाम से बुक है इन्हीं की, E.A. रॉस की, जिसमें उन्होंने सोशल कंट्रोल के बारे में बात की है। ये बुक आती है 1901 में। औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर राज्य होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। समाजीकरण का तात्पर्य है शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण को सही तरीके से परिभाषित कौन इनमें से कर रहा है? कौन सा ऑप्शन? सी होगा, सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है, सी यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाज का विज्ञान। तो यहाँ पर क्या होगा? समाज का विज्ञान होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकएवर, एलेक्स इंकल्स। ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? सावेवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। राइट आंसर सावेवी सिद्धांत ए है। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। अब इनमें से कौन है ये बताना है। बोटोमोर, रॉन्चीमैन, स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। हर्बर्ट स्पेंसर जिन्हें सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक संरचना शब्द की या सामाजिक संरचना अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने ही किया है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे। ऑप्शंस है। रामपुरा गांव पर किसका अध्ययन रहा है? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं की अगर बात की जाए तो संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रबुद्ध जाति की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा और फैलाव की अवधारणा है। ये सभी अवधारणाएं एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इनकी अवधारणाओं को याद रखिएगा। प्रश्न है नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? अलेक्जेंडर पार्सन्स, आर.के. मर्टन, एम.जे. लेवी। नव प्रकारवाद के समर्थक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर होंगे, न केवल समर्थक बल्कि ये इसके जनक हैं। ठीक है। कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्मफल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से या फिर इनमें से सभी। कर्म की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्क एंड एडरसन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बीयरस्टेट। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर गुडे होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, या किसने कहा? फ्रेजर, ई.बी. टाइलर, दुर्खीम, वेबर ऑप्शंस हैं। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह किसका कहना है? राइट आंसर टाइलर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, रेमनफोर्थ, इवांस प्रिचार्ड ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह कहना किसका है? लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, और लेवी स्ट्रॉस ने मिथ यानी कि मिथक की अवधारणा दी हुई है। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, या फिर अधोमुखी गतिशीलता। और सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे पहले बात की जाए सामाजिक गतिशीलता का, किसने अध्ययन किया है? सोरोकिन ने किया है, और सोशल मोबिलिटी बुक सोरोकिन की है, जो कि आती है 1927 में। और यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व अल्पसंख्यक दिवस? 18 नवंबर को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया है? सी राइट मिल्स, कॉल मैनहीम, वेबलेन, विल्फ्रेटो, पेरेटो ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पेरेटो होगा, ठीक है। माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो की पुस्तक है। और इसके अलावा पेरेटो ने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था उसे अभिजन का परिभ्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी है पुस्तक? मैक्स वेबर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, बेयरस्टेड ऑप्शंस है। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन तो ये हो जाएगी टॉलकेट पार्सन्स की, बी यहाँ पर राइट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।